द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स। सफलता का नियम 16 पाठों में एक मूलभूत आत्म सहायता सेल्फ हेल्प और प्रेरणादायक पुस्तक है जिसे नेपोलियन हिल ने 1928 में प्रकाशित किया था। यह पुस्तक उनकी प्रसिद्ध कृति थिंक एंड ग्रो रिच से पहले आई थी और यह एंड्रयू कार्नेगी के सुझाव पर 20 वर्षों के शोध का परिणाम है। हिल ने अपने समय के 500 से अधिक सबसे सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, जॉन डी रॉकफेलर और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल थे, और उन सभी में सफलता के 16 सार्वभौमिक सिद्धांतों या सबकों को खोजा। यह पुस्तक इन सिद्धांतों को एक व्यापक पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य पाठकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करने में मदद करना है। इस पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि सफलता कोई दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये निश्चित नियमों और कार्रवाई के सिद्धांतों का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति इन 16 पाठों को सीखता है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करता है, तो वो निश्चित रूप से महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यहाँ 16 पाठों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. मास्टरमाइंड का नियम, द लॉ ऑफ द मास्टरमाइंड। यह नियम सफलता की आधारशिला है। हिल के अनुसार मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा तालमेल अलायंस है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान, कौशल और अनुभवों को सद्भाव, हार्मनी की भावना से जोड़ते हैं। मास्टरमाइंड न केवल विचारों और प्रयासों को जोड़ता है, बल्कि ये सहयोगियों के सामूहिक मन में एक तीसरी अदृश्य शक्ति या मानसिक रसायन को भी जन्म देता है, जो अकेले काम करने वाले मन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हिल जोर देते हैं कि सफल होने के लिए आपको ऐसे लोगों के एक समूह की आवश्यकता है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करें और आप भी उनकी मदद करें। 2. एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य, अ डेफिनेट चीफ एम। किसी भी बड़ी सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम एक स्पष्ट, लिखित और निश्चित प्रमुख उद्देश्य स्थापित करना है। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है। एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य आपकी सभी ऊर्जाओं और प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित करता है। हिल बताते हैं कि इस उद्देश्य को न केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, बल्कि इसे लगातार आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में भी दोहराया जाना चाहिए। यह उद्देश्य आपको दृढ़ता, परसिस्टेंस प्रदान करता है और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने के लिए एक चुंबक मैग्नेट के रूप में कार्य करता है। 3. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई और क्यों करेगा? हिल इस पाठ में बताते हैं कि आत्मविश्वास को आत्मसुझाव, ऑटो सजेशन की शक्ति के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसमें सकारात्मक विचारों और एफर्मेशंस को लगातार दोहराना शामिल है ताकि वे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाएं। यह पाठ भय के 6 मूलभूतों, गरीबी का भय, आलोचना का भय, खराब स्वास्थ्य का भय, प्रेम खोने का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय को पहचानने और उन पर विजय प्राप्त करने पर भी जोर देता है, क्योंकि ये भय आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। 4. बचत की आदत, द हैबिट ऑफ सेविंग। वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता के लिए बचत एक बुनियादी आदत है। हिल का यह पाठ आय के एक निश्चित प्रतिशत को नियमित रूप से बचाने के महत्व पर केंद्रित है, भले ही राशि कितनी भी कम क्यों न हो। यह न केवल धन का निर्माण करता है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और व्यक्तिगत शक्ति की भावना भी प्रदान करता है। बचत की आदत एक व्यक्ति में आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और दूरदर्शिता, फोरसाइट जैसे महत्वपूर्ण चरित्र लक्षणों को विकसित करती है। 5. पहल और नेतृत्व, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। पहल, इनिशिएटिव का अर्थ है वो काम करना जो आपको बताया नहीं गया है और बिना किसी के कहे सही काम करना शुरू करना। नेतृत्व, लीडरशिप वह क्षमता है जो लोगों को स्वेच्छा से आपका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। हिल इस पाठ में सफल नेतृत्व के गुणों का वर्णन करते हैं, जैसे कि दृढ़ साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय की तीव्र भावना, एक निश्चित योजना, जितना भुगतान किया गया है उससे अधिक करने की आदत और सहानुभूति। वो यह भी बताते हैं कि नेतृत्व जन्मजात नहीं होता है, बल्कि यह विकसित किया जाता है। 6. कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना सफलता की कार्यशाला है। यह वो शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भौतिक वास्तविकता में ढालता है।
हिल कल्पना को दो रूपों में विभाजित करते हैं। सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने विचारों, अवधारणाओं या योजनाओं को नए संयोजनों में व्यवस्थित करना। रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो शक्ति जिसके माध्यम से नए विचार मन में आते हैं, अक्सर अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन या प्रेरणा के माध्यम से। एक सफल व्यक्ति वो है जो अपनी रचनात्मक और सिंथेटिक दोनों तरह की कल्पना का उपयोग करके अपने प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नई और बेहतर योजनाएं बनाता है। 7. उत्साह, एंथुसियाज्म। उत्साह एक सकारात्मक मानसिक अवस्था है जो लोगों को आकर्षित करती है और एक संक्रामक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह सफलता के लिए आवश्यक है क्योंकि यह आपकी आवाज और व्यक्तित्व में जान डाल देता है। उत्साह न केवल आपको अपनी योजनाओं पर काम करने की ऊर्जा देता है, बल्कि ये दूसरों को आपके साथ सहयोग करने के लिए भी प्रेरित करता है। हिल बताते हैं कि उत्साह को विकसित और बनाए रखा जा सकता है और ये सकारात्मक विचारों और दृढ़ विश्वास का प्राकृतिक परिणाम है। 8. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण वह स्टीयरिंग व्हील है जो उत्साह को सही दिशा में निर्देशित करता है। बिना आत्मनियंत्रण के उत्साह आपको नष्ट कर सकता है। हिल के अनुसार आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों पर पूर्ण प्रभुत्व रखना। यह क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय और प्रतिशोध जैसी विनाशकारी भावनाओं को नियंत्रण में रखने पर जोर देता है। एक सफल नेता को पहले स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, तभी वो दूसरों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकता है। 9. भुगतान से अधिक करने की आदत, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक यह है कि आपको हमेशा अपेक्षित से अधिक और बेहतर काम करना चाहिए। यह आदत आपको अप्रत्याशित रूप से लाभान्वित करती है। हिल इसे बढ़ते प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। जब आप अपनी ड्यूटी से परे जाकर काम करते हैं तो आप तुरंत अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं, माइनस चाहे वह अनुभव, ज्ञान, बेहतर संपर्क या अच्छी प्रतिष्ठा के रूप में हो, माइनस जो अंततः आपको अधिक धन और जिम्मेदारी के रूप में वापस मिलता है। 10. एक मनभावन व्यक्तित्व, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आपका व्यक्तित्व वो चुंबक है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है या उन्हें दूर धकेलता है। एक मनभावन व्यक्तित्व सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश सफलता दूसरों के सहयोग पर निर्भर करती है। इसके प्रमुख तत्वों में शामिल हैं एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, मुस्कान, सहानुभूति, ईमानदारी, विनम्रता, आवाज की मधुरता और दूसरों की रुचि को प्राथमिकता देना। हिल बताते हैं कि एक मनभावन व्यक्तित्व जानबूझकर विकसित किया जा सकता है। 11. सटीक सोच, एक्यूरेट थिंकिंग। सटीक सोच का अर्थ है तथ्यों को राय से अलग करने की क्षमता। यह सफलता के लिए आवश्यक है क्योंकि यह आपको भावनाओं के बजाय तर्क और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति देता है। हिल इस पाठ में बताते हैं कि आपको किसी भी समस्या पर विचार करते समय सभी उपलब्ध तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए, उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए और फिर उनसे निष्कर्ष निकालना चाहिए। यह आपको अपने प्रमुख उद्देश्य के लिए सबसे प्रभावी योजनाएं बनाने में मदद करता है। 12. एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता का अर्थ है एक निश्चित उद्देश्य या कार्य पर अपनी सभी मानसिक शक्तियों को केंद्रित करना। हिल इसे एक लेजर बीम की तरह बताते हैं। जब आप अपनी मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो ये अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेती है। एकाग्रता की आदत को विकसित करने का मुख्य तरीका एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य पर लगातार काम करना और विचारों के भटकने पर रोक लगाना है। यह आपको विचारों और आदतों के बीच कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। 13. सहयोग, कोऑपरेशन। सफलता शायद ही कभी अकेले प्राप्त की जाती है। सहयोग वह सिद्धांत है जिसके द्वारा हम दूसरों की शक्तियों और ज्ञान का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। हिल 2 प्रकार के सहयोग पर जोर देते हैं। क्षैतिज सहयोग, हॉरिजॉन्टल कोऑपरेशन, अपने साथियों और सहकर्मियों के साथ काम करना। ऊर्ध्वाधर सहयोग, वर्टिकल कोऑपरेशन, अपने अधीनस्थों और वरिष्ठों दोनों के साथ काम करना। प्रभावी सहयोग मास्टरमाइंड के नियम का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है। यह सद्भाव, न्याय और भुगतान से अधिक करने की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। 14. असफलता से लाभ उठाना,
प्रॉफिटिंग बाय फेलियर। असफलताएं सफलता के विपरीत नहीं होती हैं, बल्कि शिक्षा के आवश्यक चरण होते हैं। हिल के अनुसार हर अस्थायी हार अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। सफल लोग अस्थायी हार को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि उनकी योजना में कुछ गलती है, न कि अंतिम हार। यह पाठ दृढ़ता, परसिस्टेंस के महत्व पर जोर देता है और बताता है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों को महानता प्राप्त करने से पहले कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। 15 सहनशीलता, टॉलरेंस। सहनशीलता का अर्थ है खुले विचारों वाला होना और उन विचारों को स्वीकार करने या उन पर विचार करने की इच्छा रखना जो आपके अपने विचारों से भिन्न हो सकते हैं। असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, मन की एक विनाशकारी स्थिति है जो प्रगति और ज्ञान को अवरुद्ध करती है। हिल बताते हैं कि धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक असहिष्णुता मास्टरमाइंड और सहयोग की शक्ति को नष्ट कर देती है। सफलता के लिए आपको दूसरों के विचारों, राय और विश्वासों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। 16 सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल। नेपोलियन हिल के 16वें पाठ में सुनहरा नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। यह नियम व्यावसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में नैतिक और नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करता है। हिल बताते हैं कि ये नियम केवल एक अच्छा नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सफलता का एक व्यावहारिक नियम भी है। जब आप ईमानदारी और न्याय के साथ दूसरों की सेवा करते हैं तो आप सकारात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव रिटर्न की एक ऐसी लहर शुरू करते हैं जो अंततः आपके पास सहयोग, धन और खुशी के रूप में लौटती है। निष्कर्ष, द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स सफलता की एक व्यापक, व्यावहारिक और कालजयी, टाइमलेस रूपरेखा प्रस्तुत करती है। हिल का संदेश स्पष्ट है, सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक निश्चित मानसिकता, आदतों और कार्यों का एक व्यवस्थित सेट है। ये पुस्तक न केवल पाठकों को क्या करना है यह बताती है, बल्कि कैसे करना है इसका एक विस्तृत रोड मैप भी देती है, जिससे हर व्यक्ति इन 16 शक्तिशाली पाठों का उपयोग करके अपने जीवन का मास्टर आर्किटेक्ट बन सकता है।